विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देश जी हंस रहे थे सतीश जी की बातों पर, क्यों देश जी? नहीं, सतीश जी तो पत्रकार रहे हैं। मैंने इनका कोई उपन्यास नहीं पढ़ा, कभी कविता नहीं पढ़ी, कोई कहानी नहीं पढ़ी, सिर्फ पत्रकार ही हूँ भाई। इतना सुंदर किस्सा गोई कर रहे हैं कि और लगातार किस्सा गोई करते हैं। जब से नौकरी से बाहर आके हम लोगों के साथ डिबेट में आए हैं, लगातार मैं सुना इतने प्रसन्न, इतने उल्लसित हो रहे हैं जैसे पता नहीं राहुल गांधी जी को क्या हो गया है। किसी को मक्खन देने से उल्लसित होते हैं। आप काहे के लिए कुपित हो रहे हैं? अभी तो पत्रकार है। मैं कहाँ कुपित हूँ? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं नाराज कहाँ हो रहा हूँ? अरे मैं तो अभी भी खुश हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप काहे के लिए कुपित हो? आप बोलिए ना, मोदी जी का झंडा उठा के ऐसे ऐसे करते रहे। अरे भाई, झंडा उठाने का काम तो मेरा नहीं। आप भी झंडा नहीं उठाते हैं, लेकिन बिना झंडा उठाए नहीं, मैं नहीं उठाता। अवधेश जी पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर आइए। नहीं, मैं पर्सनल नहीं था, उतना ही करूंगा। देखिए, ऐसा है कि कोई भी प्रभाव तभी पड़ता है जब आपके मुद्दे जो हो वास्तविक मुद्दे हो, तथ्यों पर आधारित हो। झूठ की खेती बार बार नहीं हो सकती है। तथ्य क्या है? अगर भारत अमेरिका डील पर ये बात कर रहे हैं तो तथ्य क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो भारत ने क्या कहा है? वाणिज्य मंत्री ने इतना ही कहा है कि हमारे यहां भी जो फाइनल समझौता होगा, अगर हम उनके यहां से कपास और उनका सूत लेंगे तो हमारे यहां भी जीरो होगा। उनका एक नियम है कि हमारा कपास सूत से अगर आप लेते हैं तो आपको जीरो होगा, केवल 12% जो मोस्ट फेवर नेशन का लगता है वो लगेगा। लेकिन हमारे यहां तो सूत कपास महत्वपूर्ण है, उनका तो छोटा सा है। $50 लाख के आसपास का उनके यहां सूत और कपास का निर्यात है। हम तो $50 अरब का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो हमारा ये बड़ा मार्केट है। बल्कि सच यह है कि अगर बांग्लादेश वहां से सूत और कपास लेगा तो हमको थोड़ी क्षति होगी, क्योंकि सूत और कपास हमारे यहां से बहुत ज्यादा बांग्लादेश में जाता है। तो हमारी चिंता यह होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब ये बताने की जरूरत है, मानक जी आप लगातार इस पर कर रहे हैं कि अमेरिका में स्वयं जो है, अमेरिका आगा पीछा करने वाला इस समय देश है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसके कारण ये लोग जो बता रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा, दबाव में आ जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दबाव में लाने के लिए अमेरिका के फील्ड मार्शल को बुला के भोजन कराना शुरू किया, दो बार बुलाया, उसको वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन दिलवा दिया, यहां तक कहा कि हमने आपका युद्ध रुकवा दिया, तब भी प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी कि अरे मैंने तो इसके लिए इतना किया है, प्राइम मिनिस्टर मेरे को फोन भी नहीं किया। उनके ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि हमारी डील तो तैयार थी, प्रधानमंत्री ने तो कभी फोन ही नहीं किया। और फोन वाकई नहीं किया तो जो देश आपके चाहने के बावजूद फोन नहीं कर रहा है, इतना करने के बावजूद जब 16 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर फोन आया है डोनाल्ड ट्रंप का, तब यहां से हमारे NSA गए हैं। और वो जो ब्लूमबर्ग में खबर छपी है कि भाई ऐसा है कि हम तो आपसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है, लेकिन हमको डराइए मत। हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक ट्रंप यहां से चले जाएंगे, दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे, तब हम समझौता करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे देश के हित में होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारण हो सकता है? तो फिर आधार पर अवधेश जी तो ये बताइए, फिर ये तो सतीश जी जो कह रहे हैं, ये तो लगता है ना कि एजेंडा सेटिंग में तो राहुल गांधी ने बाजी मार ली ना। 3-4 मुद्दे उन्होंने उठा लिए और संसद में भी देख लीजिए उन्हीं मुद्दों पर बात चल रही है। 3-4 मुद्दे उठाए, ट्रेड डील का मुद्दा, एप्स्टीन का मुद्दा और दूसरा जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा। अब यहां तक बात आ गई कि राहुल गांधी की सदस्यता सरकार खत्म करना चाहती है, निशिकांत दुबे खत्म करना चाहते हैं। नहीं, जो प्रस्ताव आया है, देखिए सब्सटेंसिव जो मोशन है वो अगर संसद सहमत होती है तो एक प्रस्ताव पारित होगा कि इनका आचरण संसदीय अनुरूप है कि नहीं है, ये सांसद बनने लायक है कि नहीं, ये चुनाव लड़ने लायक है कि नहीं, और ये अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन मैं तो देश से पूछ रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी का कोई व्यक्तिगत रूप से विरोधी नहीं हूं, लेकिन क्या देश के विपक्ष की नेता की भूमिका ऐसी होगी कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलना, उनका एक भाषण ये 2024 के बाद के लोकसभा में बता दीजिए जब विषय से संबंधित उन्होंने कभी बात रखी हो। जो विषय से संबंधित बात रखते हुए सरकार की आप आलोचना करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप सरकार की आलोचना करिए, आप जो चाहिए मुद्दे उठाइए, राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलिए, लेकिन केवल एक ही चीज मत करिए कि जो किताब नहीं छपी है उस पर मत बोलिए। तो उनकी सदस्यता के पीछे क्यों सरकार पड़ गई है, या निशिकांत दुबे क्यों पड़ गए? ऐसा है कि जब आप सीमा क्रॉस करेंगे
जब आप बार बार किसी देश को, प्राइम मिनिस्टर को कायर बताएंगे, एपस्टीन फाइल जिसका भारत से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, एपस्टीन में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जिसके लिए उसकी बदनामी है, उस मामले में अगर कोई बात हो तो हमारे देश में बात हो नहीं। तो राजनीति को जब इस स्तर पर, चरित्र हनन के स्तर पर ले जाए, तो प्रिविलेज की जगह ये दूसरे प्रिविलेज मोशन की जगह सब्सटेंटिव मोशन क्यों ला रही है सरकार? अब देखिए इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि सब्सटेंसिव मोशन पर 2005 में आपको याद होगा, आप भी उस समय पत्रकार थे, जब एक कैश फॉर क्वेरी हुआ था, जब एक स्टिंग हुआ था, वो बेचारे कई उसमें ईमानदार सांसद फंसे थे, और इथिक्स कमिटी ने, उनमें कई ईमानदार लोग थे उसमें जिन्होंने एक पैसा नहीं लिया था। अच्छा, जिन्होंने नहीं लिया था। जो क्वेश्चन नहीं था। मैं आज भी जानता हूं प्रदीप गांधी जैसा ईमानदार आदमी, आज तक उसका पॉलिटिकल कैरियर खराब हो गया है। तो सवाल यह है कि उसकी एक परंपरा है, लेकिन संसद तय करेगा ना। राहुल गांधी पर एक बार बहस होनी चाहिए कि वो भारत की राजनीति के अनुकूल, संसदीय आचरण के अनुकूल उनका व्यवहार है। ये बात राहुल गांधी पर बहस होनी चाहिए, तो मैं यही तो कह रहा हूं अवधेश जी, एजेंडा सेटिंग में राहुल ने बाजी मार ली ना, सारी डिबेट राहुल गांधी पर आ गई। सर चौकीदार चोर है, और राफेल भी एजेंडा सेटिंग थी, और उस एजेंडा सेटिंग का क्या परिणाम हुआ हमने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब कहा, देखिए वो कैसा काम किए। यही चीन वाली बात उन्होंने जब बोली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया था कि चीन की सेना हमारे सीमा में घुस गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सच्चे देशभक्त होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। उसी बात को दूसरे रूप में वो पार्लियामेंट में ला रहे हैं ताकि नहीं ले जाए। तो कोई व्यक्ति अगर अभ्यास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी रही है। ये र्यूमर फैला करके ना, ये चरित्र हनन करके, वो पॉलिटिक्स कांग्रेस की नहीं थी जिस ओर ले जाना चाहते हैं। ये ना कांग्रेस स्वीकार करेगा ना देश स्वीकार करेगा। कोई तूफान आने वाला है क्या? सतीश जी को लग रहा है तूफान आने वाला है देश में? ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी मंद बयार को भी तूफान मान ले, तो उसका तो मेरे पास कोई सहारा नहीं है। चरणजीत सिंह सापरा, एक लाइन एक शेर कह देता हूं, एक शेर का देंगे। सुनिए सतीश जी, मतलब मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, ऐसा सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। मैं तो इतना ही कहूंगा इनके बारे में। सतीश जी कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते कभी भी। अब सतीश जी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मैं तो किसी नेता को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सतीश जी बोलिए जल्दी से। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं, देखिए अब तुमको लगता है भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन करने वाले विचारकों को चाहिए कि राहुल गांधी का किसी तरह से एपस्टीन फाइल में कुछ खोजे न, ये सब खोजे ना भाई, ये तरीका है राजनीति का। पहला तो ये है। दूसरा, आज तक ये हमको अभी तक नहीं समझ में आया, माना आप ही बता दीजिए, वो किताब नहीं छपी, तरह तरह के खंडन आ गए, सब कुछ है, किताब दिखी कैसे संसद में, ये मुझे नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया। कैसे दिखी? हाँ, कहां से वो ऐसे किताब थी, वो नहीं खाली जिल्द था उसका, भीतर वो किसने छापी, कहां से आई? तो इसमें एफआईआर तो हुई है ना, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया है। नहीं हुई है एफआईआर, इस पर भी हुई है, इसको इधर उधर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे भी हुई है, पायरेसी पे भी हुई है, पूरी राहुल गांधी को बुलाइए, किताब कहां से आया, कहां से लीक हुई राहुल गांधी। चरणजीत सिंह, एक लाइन और बोलूंगा, बोलिए एक लाइन। देखिए आज झंडा फहरा रहे हैं अवधेश जी, और अभी भाजपा के लोग भी फहराएंगे। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया, झंडा फहराइए भाई। क्या नहीं समझ आया, बोलिए क्या। एक लाइन में बोलूंगा भाई, आज दुनिया में किसी व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं घोषित रूप से भारत के तेल का थानेदार घोषित कर दिया है। सब चीज अच्छा होगा, लेकिन ये ऐसा पहले हुआ है क्या? अवधेश जी बोलिए, 30 सेकंड। ऐसा है कि ये 2022 के पहले हम तेल लेते थे क्या रूस से? कोई भी देश भारत की स्वायत्तता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा। यही बोलिए। सुनिए, हम एक भाई वेनेजुएला से हम तेल लेते थे, अमेरिका ने बैन लगा दिया तो हमारा बंद हो गया वहां से, हमने फिर यहां से लेना शुरू किया। हम अपने अलग अलग, आप देखिए मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं कि अमेरिका से समझौता कर रहे हैं। कल भारत के रक्षा मंत्रालय ने राफेल उस देश से लेने से कोशिश की है जिसके राष्ट्रपति से ट्रंप ने बाजाबता व्हाइट हाउस में झगड़ा किया था, और हम उसको यहां बुला रहे, आ रहे 3 दिन की यात्रा पर। तो यह भारत की एक रणनीतिक स्वायत्ता है। जो देश दुनिया के रास्ता यही बनी रहे तो अच्छा, महाशक्ति उठ के खड़ा हो रहा है ना, वो उस रूप में काम नहीं कर सकता। एक लॉन्ग टर्म हमारी जो है एक दूरगामी पॉलिसी है कि हम देश को दुनिया की महाशक्ति ही नहीं, दुनिया को चरणजीत सिंह सापरा और संजू वर्मा, उसके बाद आगे जाऊंगा। सापरा जी पहले आप। सापरा जी